नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ यह जानकारी शेयर करने वाले हैं कि जब भी आप नई गाड़ी लेते हैं तो आपको उस गाड़ी के डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवाने होते हैं। यदि आप गाड़ी को नई लेते समय उसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं करवाते तो आपको एक समय ऐसा आता है कि उस समय के बाद आपको एक्स्ट्रा ब्याज के पैसे देने पड़ते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। तो साथियों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि जब भी आप नई जेसीबी खरीदते हैं तो आप उस नई जेसीबी को खरीदते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है और आप उसके डॉक्यूमेंट किस प्रकार कंप्लीट करवा सकते हैं। यदि हम डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवाने की बात करें तो आपको नई जेसीबी खरीदते समय उसकी आरसी बनवानी पड़ती है। आरसी के साथ साथ उसका इंश्योरेंस बनवाना पड़ता है और इंश्योरेंस के साथ साथ सबसे जो मेन डॉक्यूमेंट है जेसीबी का वह होता है उसका वन टाइम टैक्स। तो हाँ जी साथियों, आपको नई जेसीबी लेते समय उसके डॉक्यूमेंट में उसका वन टाइम टैक्स भी भरना पड़ता है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है कि आप किस प्रकार अपनी जेसीबी का टैक्स भर सकते हैं और आपको यहाँ पर कितने रुपए टैक्स के रूप में देने पड़ेंगे और आपको टैक्स भरने के लिए किन डॉक्यूमेंट की यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। और यदि आप एक महीने के अंदर अंदर अपनी जेसीबी का टैक्स नहीं भरते तो आपको यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा जुर्माना लगाया जाता है और आपको यहाँ पर जुर्माना कितना लगता है और आप किस प्रकार फिर इस टैक्स को भर सकते हैं और आपको बिना टैक्स भरे गाड़ी चलाने पर लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम शेयर करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा बड़ी आसानी से मिल सके। अलग अलग स्टेट में जेसीबी का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा अलग होता है। सभी स्टेट में इसका जो प्राइस है वो सेम नहीं है। तो हाँ जी साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं जितना ज़्यादा जेसीबी का प्राइस होएगा उसका जो टैक्स है, आरसी का जो खर्च है वो भी उतना ही ज़्यादा आने वाला है। क्योंकि हमारा जो जेसीबी का जो प्राइस होता है उस प्राइस का लगभग 6% हमारा यहाँ पर रोड टैक्स के रूप में हमें पैसा देना पड़ता है। यदि हम 6% की यहाँ पर बात करें तो हमारी जो जेसीबी है वो जेसीबी का कोई भी मॉडल हो सकती है। जेसीबी 3DX हो सकता है या फिर जेसीबी 4DX भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमारा जो जेसीबी का प्राइस है, यदि हम उदाहरण के तौर पर हरियाणा की बात करें तो आपको यहाँ पर जेसीबी लगभग 30 से 32 लाख रुपए में मिलती है। और 30 लाख रुपए का यदि आप 6% टैक्स का पैसा काउंट करें तो आपको यहाँ पर लगभग 1,80,000 रुपये समथिंग आपको यहाँ पर टैक्स के पैसे देने पड़ेंगे। तो साथियों, ये जो टैक्स के जो पैसे हैं अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकते हैं। क्योंकि आपको पता है महाराष्ट्र के अंदर जेसीबी का प्राइस कुछ है और राजस्थान के अंदर जेसीबी का प्राइस कुछ है। तो इस प्रकार अलग अलग स्टेट में जेसीबी का प्राइस कम और ज़्यादा होने के कारण आपको यहाँ पर टैक्स के रूप में जो पैसे देने पड़ते हैं वो भी कम और ज़्यादा हो सकते हैं। यदि हम नॉर्मली बात करें तो लगभग पूरे भारत में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 लाख रुपए टैक्स के रूप में देने होते हैं। आप मोटा मोटी ये मान के चले कि 2 लाख रुपए आपके यहाँ पर टैक्स के रूप में लगने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको वन टाइम टैक्स भरते समय आपको किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर जब भी आप नई जेसीबी लेते हैं तो आपको अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड और आपको अपना एक एड्रेस प्रूफ भी देना होता है। और यहाँ पर आपको अपने जेसीबी के डॉक्यूमेंट भी देने होते हैं कि आपकी जेसीबी की जो आरसी है वो उसी टाइम बनती है। आपको अपना जेसीबी का बिल भी देना पड़ता है। ये सभी डॉक्यूमेंट लेके आपको एक फाइल तैयार करवानी पड़ती है। ये फाइल आप कोर्ट से भी तैयार करवा सकते हैं या फिर आप जिस भी कंपनी से जेसीबी खरीदते हैं वहाँ के मैनेजर साहब भी आपकी फाइल को तैयार कर देते हैं। और आपको इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ आपके अपने आरटीओ ऑफिस में जाना पड़ता है और वहाँ पे आपको वन टाइम टैक्स भरना पड़ता है। जैसे कि हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से पहले बताया कि आपका जेसीबी का जो टैक्स है आपके जेसीबी के प्राइस का लगभग 6% काउंट होता है। तो इस प्रकार आपकी जेसीबी का 6% के अकॉर्डिंग आपको लगभग यहाँ पर 2 लाख रुपए टैक्स के रूप में देने पड़ते हैं। इससे पहले हमने हमारे चैनल पर काफ़ी वीडियो बनाई है, जैसे कि आप जेसीबी लोन के ऊपर कैसे ले सकते हैं। हमने यहाँ पर अपनी जेसीबी का रिव्यू भी बनाया है कि कौन सी जेसीबी के अंदर आपको क्या नए फीचर मिलने वाले हैं और उसका प्राइस कितना रहने वाला है। आपको यहाँ पर जेसीबी से रिलेटेड काफ़ी वीडियो मिल जाती है, तो आप उन वीडियो को प्ले लिस्ट में जाके भी वॉच कर सकते हैं। और यदि आपका कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल या जवाब है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अपना सवाल भी जान सकते हैं, हम आपका यहाँ से रिप्लाई कर देंगे। हम आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में जानकारी देने वाले हैं कि आप अमेरिका के अंदर जाकर किस प्रकार ड्राइवर के रूप में काम कर कर
आप लाखों रुपए महीने के कैसे कमा सकते हैं। यदि आप उस वीडियो को देखने के इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको ये जो टैक्स है कितने साल के लिए भरा जाता है। तो साथियों, आपकी जेसीबी का जो टैक्स है वो लगभग 15 साल के लिए भरा जाता है। एक बार टैक्स भरने के बाद आपको 15 साल तक कोई भी किसी भी प्रकार का जेसीबी का टैक्स नहीं भरना पड़ता, और यहाँ पे आपका टैक्स वन टाइम में ही 15 साल का काउंट कर लिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि यदि आपने जेसीबी का टैक्स नहीं भरा तो आपको यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा जुर्माना लगाया जाता है। तो हाँ जी साथियों, जब भी आप नई जेसीबी खरीदते हैं तो आपको यहाँ पर 1 महीने की छूट मिलती है। 1 महीने के अंदर अंदर आपको अपनी जेसीबी के डॉक्यूमेंट तैयार करवाने होते हैं। यदि आप 1 महीने तक अपनी जेसीबी का टैक्स नहीं भरते तो आपको उसके बाद उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाता है। यदि हम जुर्माने की बात करें तो आपको यहाँ पर 3% पर डे के हिसाब से जुर्माना लगाया जाता है। यानी कि साथियों, यदि आपका टैक्स 2 लाख रुपए काउंट होता है और आप 2 लाख रुपए टैक्स समय पर नहीं भरते तो आपको उस 2 लाख रुपए का 3% हर रोज के हिसाब से उसका जो जुर्माना है वो काउंट किया जाता है। और साथियों, आपने यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह भी ध्यान रखनी है कि यदि आप एक लंबे समय तक अपनी जेसीबी का टैक्स नहीं भरते तो आपको यहाँ पर ये जो जुर्माना है ये महीने का न लगाकर हर रोज का काउंट किया जाता है। और इस प्रकार आपका जो जुर्माना बनता है और आपका जो टैक्स का पैसा बनता है उस टोटल पैसे को करके नेक्स्ट दिन के अंदर फिर 3% एक्स्ट्रा काउंट किया जाता है। इस प्रकार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की आपकी यहाँ पर ब्याज के रूप में, एक्स्ट्रा जुर्माना के रूप में होती रहती है। और लास्ट में आपका इतना पैसा बन जाता है कि आपको अपनी जेसीबी बेचनी पड़ती है और आप इसका वन टाइम टैक्स नहीं भर पाएंगे। यदि हम बात करें कि आपने अपनी जेसीबी का यदि टैक्स नहीं भरा है तो आपको लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ जी साथियों, यदि आपके साथ, आपकी जेसीबी के साथ कोई भी किसी भी प्रकार की घटना या दुर्घटना हो जाती है, कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको अपनी जेसीबी का टैक्स न भरने के कारण आपकी जेसीबी कोर्ट के द्वारा नहीं छोड़ी जाती और आपकी जेसीबी थाने के द्वारा बॉन्ड कर ली जाती है। तो इस प्रकार यदि किसी कारणवश यदि आपकी जेसीबी चोरी हो जाती है तो चोरी होने के बाद आपकी जेसीबी का बीमा होने के कारण आपको अपनी जेसीबी का पैसा इंश्योरेंस सेक्टर के द्वारा दिया जाता है। यदि आपकी जेसीबी के डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो आपको यहाँ पर अपनी जेसीबी का क्लेम लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम साथियों आपको यहाँ पर यह भी आने वाली है कि यदि आप जेसीबी को बेचना चाहते हैं तो आपकी जेसीबी की जो आरसी है वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी के नाम पर ट्रांसफर नहीं होगी। यानी कि आप जब भी अपनी जेसीबी को बेचोगे तो आपको यहाँ पर अपनी जेसीबी के कंप्लीट डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। इसके लिए आपको यहाँ पर अपनी जेसीबी की आरसी, उसका वन टाइम टैक्स और गाड़ी का जो इंश्योरेंस और गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट, इन सभी डॉक्यूमेंट की आपको यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। यदि आपका यहाँ पर टैक्स नहीं भरा हुआ होता तो आपकी जेसीबी की आरसी दूसरी पार्टी के नाम ट्रांसफर नहीं होगी और इस प्रकार आप अपनी जेसीबी को नहीं बेच पाएंगे। हमने साथियों आपको पहले भी बताया था कि यदि आप अपनी जेसीबी की टैक्स 1 महीने के अंदर नहीं भरते तो उसके बाद जेसीबी का जो टैक्स का जो एक्स्ट्रा जो जुर्माना है वो इतना ज़्यादा बन जाता है कि आपको आगे बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और धीरे धीरे यदि आप 1 साल तक टैक्स नहीं भरते तो साथियों आप विश्वास कीजिएगा, आप अपनी जेसीबी का टैक्स नहीं भर पाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि आपकी जेसीबी का जो एक्स्ट्रा जो जुर्माना है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि आप उसे भरने में असमर्थ होते हैं। तो सभी साथियों से मेरी यही अपील है कि आप जब भी कोई नया व्हीकल खरीदे तो आप अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट विद इन 30 डेज के अंदर कंप्लीट करवा ले, क्योंकि जब भी आपके साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो यहाँ पर कोई घटना दुर्घटना कह के नहीं आती, और जब दुर्घटना हो जाती है तो उस दुर्घटना से निपटने के लिए हमें हमारे गाड़ी के डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, नहीं तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या बन के खड़ी हो जाती है। तो साथियों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद साथियों।